Okay, welcome back everyone. फिर से आप सबका स्वागत है। This is third lecture now today. और आज दिन का तीसरा प्रशिक्षण है ना, अंतिम है क्या? So we're talking about interpreting Bible prophecy. और हम बात कर रहे हैं किस प्रकार बाइबल की भविष्यवाणियों का व्याख्या करें। We said, first thing we said is about the images, the prophetic images we see. Many times the meaning are given in the chapter or somewhere in the Bible. और हम देखते हैं कि जो भविष्यवात्मक चिन्ह या बातें जो कही जाती हैं, हम उसी अध्याय में उसका अर्थ प्राप्त कर लेते हैं या उस बाइबल में पढ़ते हैं। Second, we were talking about timeline. और दूसरा जो हम सीख रहे थे उस समय के दौरान या अंतराल के बारे में। We have to understand timeline even within a prophetic a verse or a passage of scripture. और हमको उस विशेष समय काल जो है उसको उस वचन के अंदर या उस वचन के भाग और बाइबल के अंदर कहाँ पे वो घट रहा है वह देखना जरूरी है। It can be one verse, एक वचन हो सकता है, it can be a same passage, उसी पंक्ति में हो सकता है, but the timeline when those things will happen can be very different. और वह समय का काल कब कब वो होगा उसमें अंतर हो सकता है। So we have to understand it correctly. तो हमको उसको बहुत सही रीति से समझना है। And the way we understand the timeline correctly is by looking at other places in scripture which tell us exactly when these will happen. और जब उस समय काल को हम समझना चाहते हैं तो वचन के या धर्मशास्त्र के अलग अलग भागों को हम पढ़ के जान पाते हैं कि ये कब होने वाला है, कब होगा। Okay, so we will get into the details of the timeline in our last week when we do the course on the end times. और उस समय काल या अंतराल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे हमारे अंतिम सप्ताह में जब हम अंत समय के बारे में अध्ययन करेंगे। And the last point I want to mention here, this is in chapter 11. और जो अंतिम बात जो मैं बताना चाहता हूँ अध्याय 11 में, that in Bible prophecy, in some cases, exact timing is given. बाइबल के भविष्यवाणी में जो एकदम सही मतलब है एक पैसेज में या एक भाग में बाइबल के भाग में पाया जाता है। Sometimes Bible says 7 years. कभी कभी बाइबल बताती है 7 साल, There will be 7 years of tribulation. और 7 साल का पीड़ा होगा, It's given. वह दिया गया है। So we take it literally. तो उसको हम साहित्यिक रूप से लेते हैं। It is 7 years. यह 7 साल का है। We will see later on in Daniel chapter 9, Daniel spoke about 483 years, a time period of 483 years. और दानियल के किताब में हम देखेंगे दानियल ने कहा था 483 वर्ष के बारे में। He talked about 70 weeks, that is 70 times 7. और उसने 70 सप्ताह मतलब 70 गुणे 7, that is 490 years. जो होता है 490 साल। And he said it will be 483 years for one period and 7 years for those 7 years of tribulation. और उसने कहा था कि 483 साल एक समय के और अंतराल के बारे में और दूसरा भाग 7 साल की पीड़ा के बारे में। So these timings are given. तो ये समय सारणियां दी जा चुकी हैं, and we will take it as it is given. और हम उसको लेंगे जैसा वहां दिया गया है। Okay? ठीक है? More details we will cover into. ज्यादा विस्तार से जानकारी हम आपको आने वाले भागों में बताएंगे। So one quick exercise we will do. Please go to Revelation chapter 17. बहुत जल्दी से एक अभ्यास करेंगे। चलिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 17 को। Revelation प्रकाशित वाक्य chapter 17. 17 अध्याय and verse 1. उसका पहला वचन। Revelation 17 प्रकाशित वाक्य 17 verse 1. उसका पहला वचन। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे
उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या को दंड दिखाऊं जो बहुतों से पानियों पर बैठी है। So John is now seeing this vision. और यूहन्ना यह दर्शन देख रहा है, He sees this woman, वह एक स्त्री को देखता है a great harlot is referred to here. She's referred to. और वह यहाँ पर एक वेश्या के रूप में बताई गई है, बड़ी वेश्या के रूप में, And she is sitting on many waters. और वह पानियों पर बैठी हुई है, She is sitting on many waters. और वह पानियों पर बैठी हुई है। पानी क्या है? व्हाट इज वाटर? क्या अरेबियन सी, क्या अरब सागर है? इंडियन ओशन, क्या वह हिंद महासागर है? अटलांटिक ओशन, क्या अटलांटिक महासागर है? पैसिफिक ओशन? क्या प्रशांत महासागर है? कहाँ बैठ रहा है? वेयर इज सिटिंग? What are these waters? तो ये जो पानी पे बैठा है ये क्या है? Look at verse 15 अब आइए 15 वचन देखिएगा, and tell me what are these waters? और 15 वचन पढ़ के बताइए कि यह पानी कौन सा है। कोई पढ़िएगा 15 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। So what do these waters represent? तो यह जो वाटर्स है, पानी है, यह किसको दर्शाते हैं? भीड़ को। It's representing peoples of the earth. यह संसार के लोगों को दर्शाता है। That's what the waters represent. तो यह पानी को दर्शाता है। This woman यह स्त्री sitting on the waters means she has influence over all peoples of the earth, tribes, she says, great multitudes, nations and tongues, peoples of all languages, all nations. तो यह जो स्त्री है उसने प्रभावित किया है संसार के सारे लोगों पर, जातियों पर, भाषाओं पर, सब पर उसने अपना प्रभाव जमाया है। So just as this is an example where तो यह एक उदाहरण है जहां the meaning of certain images is given in the same chapter. जो मतलब होता है कुछ चरित्र का या चित्र का, उसका मतलब उसी अध्याय में दे दिया जाता है। It's right there. वहीं पे दिया जाया है। So if somebody says, this woman is sitting on the Indian Ocean, तो क्या कहता है कि यह जो स्त्री है वह बैठी हुई है भारत हिंद महासागर में। or somebody says, no, Holy Spirit showed me this woman is sitting on the Pacific Ocean. और नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है, बताया है कि यह प्रशांत महासागर में बैठी है। अरे भैया 15 वर्स पढ़िए। Read 15 verse 15, It's right there. वहीं पे लिखा गया है। So don't say some Holy Spirit said. No, it's right there. मत कहिए कि किसी ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, वहीं पे लिखा गया। Verse 15 says, the waters represent peoples of all languages and nations. और जो पानी है वो बताती है प्रत्येक जाति, भीड़ और देश के लोग, हर एक भाषा के लोगों को। Yeah, so that is it. वही है, बस उतना ही है। One more example. एक और उदाहरण, Go to Daniel chapter 2. आइए दानियल के अध्याय 2 में जाएंगे। Daniel chapter 2. दानियल अध्याय 2। Right? So, in Daniel chapter 2, दानियल अध्याय 2 में let us, I want us to read just 2 verses, Daniel 2, I'll tell you which verse. Daniel chapter 2, we will read verse 35. दानियल 2:35 वचन, And we will also read verse 44. और फिर 44 वचन भी, Verse 44 and 45. 44 और 45 दोनों। Daniel chapter 2,
दानियल अध्याय 2 verse 35 उसका 35 वचन and verse 44 and 45. और फिर 44 और 45। And I want you to tell me the meaning of a great mountain. What is the meaning of that? और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़, उसका मतलब क्या है? So मैं let us चाहता हूँ कि read. आप बताइए। Let us read verse 35, please. आइए पढ़ेंगे वचन 35। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल के खलिहानों के भूसे की नाई हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। So this is that, that dream that Nebuchadnezzar had. He saw this big stone. It came and crushed the image. और यह नजर का स्वप्न है, जो देखता है कि एक बड़ा पहाड़ आकर उस मूर्ति को कुचल देता है, And it became a big mountain. और फिर जाके वह एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। So one big stone came from heaven. और स्वर्ग से एक बड़ा पत्थर आया, It was not made from man's hands. वह मनुष्य के हाथों के द्वारा नहीं बना गया था, That stone crushed this image और इस मूर्ति को तोड़ता है, and it became a big mountain. और फिर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। What is that mountain? तो वह पहाड़ क्या है? Read verse 44 and 45. तो पढ़िए वचन 44 Let's read या that. 45, कोई पढ़िएगा। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सर्वदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इस
Oh, very sorry. Oh, so they're only recording video, no audio. I'm very sorry, I didn't turn on the audio. क्षमा करें, हम लोगों ने We'll cut this from here. ऑडियो को नहीं देखा, हम इसको Okay. All right. Very sorry. So what was I saying? Yeah. Yeah. So when it is good to know what these images mean in the Bible, तो यह बहुत अच्छा है कि हम जान पाए कि बाइबल में ये सारे चित्र का मतलब क्या है, because even when God speaks to you in dreams, in Keep- visions, कि परमेश्वर आपको स्वप्न में, दर्शन में बात करते हैं, He gives you prophetic words. वह आपको भविष्यवाणी के वचन देते हैं, Many times He'll use these same kinds of images, और बहुत समय इस प्रकार के वचन को वो इस्तेमाल करते हैं, right? And then you should interpret it correctly. और फिर आपको उसका अर्थ निकालना है सही रीति से। Okay. ठीक है। But if you have a picture of a computer, car, don't say where in the Bible. अगर आपको ऐसा चित्र मिलेगा किसी कंप्यूटर का, कार का, फिर जाके बाइबल में ढूंढिए कि कहाँ पे है। You won't find those in the Bible. आपको वो प्राप्त नहीं होंगे बाइबल में। Then He's using images from our day, our time. और फिर वो हमारे दिनों के चित्रों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay. Any Okay. questions? कोई प्रश्न है आपके पास? Let's go to lesson number 12. आइए अध्याय 12 में जाएंगे। And I'm just going to mention these two, lesson 12 and lesson 13, very briefly. और यह अध्याय 12 और 13 को बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको बताने वाला हूँ। Many times बहुत समय we find that in the New Testament is referring back to the Old Testament. बहुत समय यह हम देखते हैं कि जो नया नियम है वह हमको पुराने नियम में ले जाता है। Many times. बहुत समय There will be things in the New Testament which is referencing or it is being quoted from Old Testament. और बहुत सारे ऐसे बात होंगे नए नियम में जो लिया गया है पुराने नियम से। So it means that something in the Old Testament इसका मतलब है कि कुछ पुराने नियम में is being fulfilled and it's being further explained in the New Testament. कि उसको पूरा किया गया है या आगे समझाया गया है नए नियम में। So what is explained in the New Testament, we can use it to better understand what was first said in the Old Testament. और जो नया नियम में कहा गया है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पुराने नियम को पढ़ के और बेहतर समझने के लिए। And also we can connect that Old Testament back to what is stated in the New Testament and see it fulfilled. और फिर हम वो पुराने नियम के बात को जोड़ सकते हैं नए नियम के बातों को यह देखने के लिए कि वह क्या कह रहा है उसकी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। So one example. तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Let's read Isaiah chapter 53 आइए हम पढ़ेंगे यशायाह अध्याय 53 and we'll read verse 4. और फिर वचन 4 पढ़ेंगे। Isaiah 53 यशायाह 53 and verse 4. उसका चौथा वचन। Now, Isaiah 53, the full chapter is a prophecy about the cross of Jesus. और अध्याय यशायाह 53 अध्याय जो पूरा अध्याय है वह क्रूस की भविष्यवाणी के बारे में है। Isaiah is prophesying about 700 years before Jesus. He's prophesying about what will happen on the cross. और यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है लगभग 700 वर्ष पूर्व में ही कि क्या होगा उस क्रूस पर। Let's read that. आइए उसको हम पढ़ेंगे। Let's Isaiah 53 verse 4. आइए पढ़ेंगे यशायाह 53 का 4। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। So Isaiah is saying, he bore our griefs and carried our sorrows. यशायाह कहते हैं कि वह उसने हमारे दुखों रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। Now,
the way it's translated in English, जो अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, जैसे it seems like it is only talking about our grief and our sorrow, this emotional thing that we feel. और हम यह कहते सकते हैं कि ये लगता है कि यह हमारे भावनात्मक बातों, जैसे हमारे दुखों को, कलेशों को, उसके बारे में। But actually, when you study the Hebrew, लेकिन अगर आप वास्तविक रूप में जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, what is translated in English as griefs is actually means sickness. और जो ग्रीफ शब्द है उसका जो अनुवाद है अंग्रेजी भाषा में, उसका वास्तविक अर्थ है रोग, बीमारी। And what is translated in English as sorrows in not Greek, in Hebrew, what is translated as sorrows is in Hebrew it is pains. और जो सौरो शब्द को जो अनुवाद किया गया है वह है दर्द। So you read it in English, जब आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं, it says griefs and sorrows. वो कहते हैं ग्रीफ और सौरो। If you look up the words in Hebrew, अगर आप उन शब्दों को इब्रानी भाषा में लेते हैं, it actually means sickness and pain. उसका मतलब होता है रोग, बीमारी या दर्द या दुख। So we can actually, Isaiah 53 verse 4 should actually have been written in English as, surely he has borne our sicknesses and carried our pains. और इसलिए निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। So many times when we think about the cross, we think about Jesus bearing our sins. तो जब बहुत समय हम जब देखते हैं कि यीशु क्रूस पर है, तो हम कहते हैं कि हमारे पापों को उठा लिया। But this verse correctly is telling us he also bore our sicknesses and our pains. और यह जो वचन है यह साफ रीति से कहता है कि उसने हमारे रोगों को और दर्द को भी उठा लिया। Why is this important? यह जरूरी क्यों है? Because क्योंकि Jesus bore our sins यीशु ने हमारे पापों को उठाया so we can be forgiven. ताकि हमको माफ किया जाए। He bore our sicknesses and diseases वह हमारे रोगों को और बीमारियों को उठाया so we can be healed and delivered. ताकि हमको चंगाई और छुटकारा मिले। So this is very important. यह बहुत जरूरी है समझने के लिए। What is interesting जो दिलचस्प बात है is that when this passage is quoted in the New Testament, कि जब यह भाग ही वचन का जो नए नियम में जब बताया गया है, it is used very in the context of healing and deliverance. यह चंगाई और छुटकारे के संदर्भ में इसको बताया गया है। So let's go to Matthew chapter 8 आइए जाएंगे मत्ती अध्याय 8 में and we'll read verses 16 and 17. और हम पढ़ेंगे वचन 16 और 17। Matthew 8 मत्ती 8 verse 16 and 17. 16 और जब 17। संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। So you see now, देखते हैं आप यहाँ पर the New Testament नए नियम में is pointing back to something in the Old Testament. यह पुराने नियम के कुछ बातों को संकेतित करता है। What Isaiah spoke in Isaiah 53 verse 4. जो यशायाह ने कहा यशायाह के किताब 53 अध्याय के 4थे वचन में। When we read Isaiah 53:4, we are not very sure, okay, is it healings and did he take our sick? Not very sure. तो हम बहुत निश्चित रूप से तो नहीं जानते हैं जब पढ़ते हैं 53:4 को यशायाह का कि यह क्या चंगाई के बारे में बात कर रहा है या छुटकारे के बारे में बात कर रहा है। We can say, yeah, the Hebrew words actually mean sickness and pain. और हम कह सकते हैं कि हाँ, जो इब्रानियों का जो शब्द है वह वास्तविक में कहता है कि बीमारी और दर्द, दुख। But the Holy Spirit has inspired Matthew, the gospel writer. और पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है मत्ती जो सुसमाचार का लिखने वाला है। And he is saying, you know, Jesus cast out demons and he healed the sick people to fulfill what Isaiah spoke. और वो कहता है कि यीशु ने दुष्टात्मा को निकाला और बीमारियों को चंगा किया, उस बातों को पूरा करने के लिए जो यशायाह ने
लिखा था, जिसे So बोला था। there are many things we can learn now. तो बहुत सारी चीज हम सीख सकते हैं अभी। We can say, yes, Isaiah was saying about sickness and disease and deliverance. और हम कह सकते हैं कि यशायाह बात कर रहा था बीमारियों के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए। We can also say हम ये भी कह सकते हैं that through the cross, कि क्रूस के द्वारा we receive healing and deliverance. हमको प्राप्त होते हैं चंगाई और छुटकारा। That on the cross, कि क्रूस पर Jesus took our sicknesses, और यीशु ने हमारे बीमारियों को ले लिया, our diseases, हमारे रोगों को उठा लिया, so that by his stripes we were healed. ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। You're with me so far? अभी तक आप हमारे साथ हैं? Yeah. So we can understand the cross so much better. तो हम क्रूस को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। Now, of course, somebody will say, तो स्वाभाविक रूप से कोई आपसे पूछेगा, but in Matthew chapter 8, Jesus had not yet gone to the cross. लेकिन मत्ती अध्याय 8 में तो प्रभु यीशु मसीह अभी तक तो क्रूस पर नहीं गए। How can he heal? And you're saying he's healing and delivering. आप कैसे कह सकते हैं कि वह चंगाई कर रहे हैं, छुटकारा करते हैं? The answer is simple. तो वहाँ जो उत्तर है वो बहुत सरल है। Jesus, even before he went to the cross, और यीशु क्रूस पर जाने से पहले भी he forgave people their sins. वे लोगों को उसके पापों को क्षमा कर दिए थे। Now, remember that man who came on the stretcher, he said, son, your sins are forgiven. और जो वो एक व्यक्ति जो उस पालने पर आया था, जो खटिए पर आया था, तो कहा कि से बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। People say, how can this man forgive sins? लोग कहते थे कि कैसे इस व्यक्ति पापों को क्षमा कर रहा है? He could, वो कर सकता है, because क्योंकि he was going to go to the cross and pay it in full. क्योंकि वह क्रूस पर जा रहा था, जाने वाला था और पूरा दाम चुकाने वाला था। So he was giving advance. तो वह एडवांस दे रहा था। Take it, because I am going to go and pay it in full. वह एडवांस दे रहा था कि मैं जा रहा हूं और जाके पूरा दाम चुकाऊंगा। So in advance, एडवांस में he was healing and forgiving and delivering people because he was going to go and do it on the cross. क्योंकि वह इसलिए पहले से वह दाम चुका रहा था कि वह जानता था कि वह जाने वाला है क्रूस पर और पूरा दाम चुकाने वाला है। समझ में आ रहा है? Are you understanding? Okay? ठीक है। So, in many places we have only seen one example. बहुत जगहों में हम लोगों ने सिर्फ एक ही उदाहरण को देखा है। The New Testament is quoting from the Old Testament. पुराना नियम नए नियम से को दर्शाता है। It helps us understand the Old Testament better. और ये हमको मदद करता है कि पुराने नियम को बेहतर तरीके से समझे। And the context of the Old Testament will help us better understand what is stated in the New Testament. और जो संदर्भ है पुराने नियम का, वो हमको पहले से बेहतर समझने के लिए देगा जो बातें नए नियम में लिखी गई। Okay? ठीक है। Now, suppose somebody says, अब मान लीजिए कि अगर कोई कहता है, हम New Testament church है, we are New Testament church. हम लोग नए नियम की कलीसिया है, हमको Old Testament नहीं चाहिए. we don't want Old Testament, पुराने नियम चाहिए। Why are you reading Old Testament? क्यों आप पुराने नियम को पढ़ते हैं? We don't need Old Testament. हमको पुराना नियम नहीं चाहिए, We are New Testament church. हम लोग नए नियम की कलीसिया है। What will you tell them? तब आप क्या कहेंगे उन्हें? आप कहेंगे So, Old Testament पुराना नियम is fulfilled in the New Testament. वह नए नियम में परिपूर्ण हुआ। And there are at least mentioned here about 300 references from the New Testament to the Old Testament. और ऐसे 300 परिच्छेद हैं पुराने नए नियम के जो पुराने नियम में पूरे होते हैं। So we read the Old Testament, it will help us understand the New Testament better. और जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वो मदद करता है कि हम नए नियम को पहले से बेहतर समझ पाएं। So we still need to read the Old Testament. तो हमको अभी भी पुराने नियम को पढ़ने की जरूरत है। Yes, we live by the things in the New Testament. हाँ, हम जीते हैं अपना जीवन नए नियम के आधार पर। But to understand the New Testament, you read the Old Testament also. लेकिन उस नए नियम को समझने के लिए हमको पुराने नियम के पढ़ने की आवश्यकता भी होती है।
Yeah. ठीक है? We don't say, oh, don't read Old Testament. तो हम ये नहीं कहते कि नहीं आप पुराने नियम मत पढ़िए, Both are important. दोनों बहुत जरूरी है। Question. Huh? Two sides of one coin. Sorry? There's two sides of one coin. Two sides of one coin. हाँ, वो भी बोल सकते हैं. हो सकता है। All right. Chapter 13. आइए अध्याय 13 में जाएंगे। In chapter 13, we just want to mention that in the Bible, there are different literary styles. That means styles of how things are written for us. तो बाइबल में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे साहित्यिक शैलियों का इस्तेमाल किया गया है हमें समझाने के लिए। So some are narrative. That means they are just a record of events that happened. It's just a record of what happens. और यह विवरण है कुछ घटनाओं का जो हुआ है उसको लिखा गया है। No, it may say, okay, Abraham went to this place, he put his tent there, he went to sleep, he woke up, he ate breakfast. Yeah, it just happened. तो जैसे कि कहें कि अब्राहम गया वहां से, वो फिर आया, उसने अपना तंबू लगाया, वह सोया और जगा, अपना नाश्ता किया। तो यह घटना है जिसको लिखा गया है, जैसे ऐसा हुआ। That is a narrative. तो जिसको आप बता रहे हैं। But then लेकिन तब there is poetry. कुछ पद या कविताएं भी हैं, गीत भी हैं। In poetic text, और उन पदीय जो परिच्छेद या भाषाएं होती हैं, a lot of imagery and is used. और उन कविताओं में बहुत सारे चरित्रों या चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। In poetic text, और cannot take it literally all the time. तो जो कविताएं होती हैं, कविताओं की जो लिखावट होती है, उसको हम साहित्यिक रूप से हर समय नहीं ले सकते। For example, Bible says, and the trees of the field will clap their hands. तो जैसे बाइबल कहती है कि जो मैदान के पेड़ ताली बजाएंगे। Somebody read that and say, क्या Bible पूरा wrong है? तो लोग कहेंगे कि अरे बाइबल तो पूरा गलत है, Trees don't have hands क्योंकि पेड़ के तो हाथ नहीं है, and they can't clap. वे ताली नहीं बजा सकते। क्या very wrong. क्या सब गलत है यहाँ पे? No, this is poetic language. देखिए ये कविता की भाषा है। So even in English poetry, जैसे अंग्रेजी भाषा की कविताओं में भी there's or any poetic any language when जी। you write poetic text, जब आप कविताओं की भाषा को लिखते हैं we don't take it literally. तो उसका जो साहित्यिक अर्थ है उसको हम नहीं लेते। For an English example, you say, जैसे one poet would write, I wandered lonely like a cloud. तो जैसे मान लीजिए कि कोई अंग्रेजी का लिखने वाला लेखक कहता है कि मैं अकेला अकेला ही फिरता रहा एक बादल की तरह। We don't get angry with him. हम उसके साथ नाराज नहीं होते। Oh, you're a cloud. क्या आप बादल हैं? No, नहीं, we understand he is using poetic language. हम यह समझ जाते हैं कि वह कविता की भाषा को इस्तेमाल कर रहा है। So for example, Bible says the foundations of the earth will be shaken. और जैसे कि उदाहरण के रूप में कहता है कि जो पृथ्वी की नींवें हैं वो हिल जाएंगी। So somebody say, what is this? The Bible is wrong. वो कोई कहता है कि अरे क्या ये बाइबल तो गलत है, The earth has no foundation. पृथ्वी का तो कोई नींव ही नहीं है, It is floating in space. वह तो अंतरिक्ष में तैर रहा है। It is poetic language. यह एक कविता वाली भाषा है। Does it mean earth is sitting on some foundation somewhere? इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी बैठी हुई है किसी नींव के ऊपर कहीं पर। No. Just saying that everything, the foundations of things will be shaken. That's what it's saying. बस यह कह रहा है कि जो नींव है उसको हिलाई जाएगी, वही वह इसका मतलब है। I understand. आप समझ रहे हैं? Right? So if somebody points a finger and says, what is this Bible is saying wrong? No, that is the language. Understand, this is poetic language. It is not to be taken literally.
it is a different way of saying something. तो अगर कोई आपको उंगली दिखा के कहे कि अरे यहाँ तो बाइबल गलत बता रहे, आप साफ कहिए कि यह कविता की भाषा है किसी बात को बताने के लिए. So in poetry, so in Psalms, in Proverbs, you'll find a lot of these things. So आप भजन संगीता में और कविताओं को इस प्रकार बहुत सारी बातों को आप देखेंगे बाइबल. And then the third kind of text is what we call as prose, or somebody explaining something which is very logical. You have to think about it. So that's a different kind of text. तो और जो लिखाई होती है वह पद जो होती है वह बहुत बुद्धि साहित्यिक, जो तर्क को बताती है, जो बुद्धि को बताती है, उसके बारे में होता है. So for example, the whole book of Romans is like that. जैसे उदाहरण के रूप में रोमियो की पूरी पुस्तक जो किताब है उस प्रकार का उदाहरण है. It's a very logical thinking book. और यह बहुत ही तर्क शास्त्र वाली सोच वाली किताब है. Paul, the apostle, he starts from the very beginning, how God created everything and how man sinned and how man, God gave up man into sin, and then how Jesus came and redeemed us. Very logically he explains. और बहुत ही तर्क वितर्क से पौलुस लिखते हैं कि इस प्रकार मनुष्य, पृथ्वी की रचना हुई, मनुष्य आया, उसका पतन हुआ और फिर उसने पाप को अपने आप को सौंपा और किस प्रकार यीशु आए और उद्धार आया. ये सारी बातों को वो लिख रहे हैं. So 3 different kinds of texts. तो 3 अलग अलग प्रकार के लिखने के तरीके. There's a narrative, एक जो वाक्य को बताता है, poetic, और कविताओं वाली भाषा, and third will be, you can call it doctrine or teaching. और जो तीसरा होता है वह होता है सिद्धांत या शिक्षाएं. You're with me so far? क्या आप मेरे साथ अभी तक हैं, समझ रहे हैं? Okay. ठीक है. All right, let's stop here. आइए अभी हम समाप्त करेंगे. Tomorrow we will do, I think, the remaining. और कल हम जो बचा हुआ है उसको देखेंगे. Okay? ठीक है. Any questions अब आपके पास कोई प्रश्न है on what we have covered so far? अभी तक जो हम लोगों ने सीखा उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं आपके? Yes, sir. जी पूछिए. Get the mic. Pastor, in Daniel, we saw that there is gold, silver, bronze. So do they represent some kingdoms? So in Daniel's image, तो दानियल के चित्रण में Daniel explains that image, और दानियल उस चित्रण को, स्वप्न को वह बताता है. and he tells us that each portion वह is representing a particular empire or kingdom. तो वो कहता है कि जो एक प्रत्येक भाग है वह किसी राजत्व या शासन को दिखाता है. Right? So we will see when we study the end times, there is the Babylonian kingdom, the Medes and the Persians, then the Greeks, then the Romans, and then the present kingdom or the present condition of Europe, modern day Europe, all represented there. जी, तो हम अलग अलग शासन को देते हैं, जैसे कि बाबिलोनियन का शासन, उसके बाद फारसी या मेसोपोटामिया के शासन को, Medes and Persians. जो पर्सिया के शासन काल थे उसको दिखाते हैं. उसके बाद यूनानी शासन काल को दिखाते हैं. Then the Romans. उसके बाद रोमियो का रोम का शासन दिखाते हैं. और उसके बाद जो अभी वर्तमान जो शासन है उसको दिखाते हैं. Right? But लेकिन we do not therefore say gold always represents Babylon. तो हम यह नहीं Silver कहते, always represents Medes, and that we don't. तो हमेशा हम नहीं कहते कि जो सोना है वह बाबुल के शासन को दिखाता है या चांदी है वह पारस के शासन को दिखाता है. हमेशा हम ऐसा नहीं कहते. Does Greek represent that Alexander came and he ruled many countries?
Hmm. Is it so? Yeah, so he mentions about Alexander in Daniel chapter 8, we will see. और दानियल के 8 अध्याय में वह सिकंदर के बारे में बताता है। So this was hundreds of years even before Alexander was born. और यह 100 साल पूर्व सिकंदर के जन्म से पहले ही बताया गया है। Daniel said he Daniel will ने कहा- rise up, he will grow very quickly, वह उठेगा और बहुत जल्दी बढ़ेगा। he will move towards west, वह पश्चिम के ओर जाएगा, towards the east, वह पूर्व के ओर जाएगा and then he will die very young. और वह बहुत युवावस्था में मरेगा। His kingdom will be divided into 4 parts, और उसका जो राजत्व है वो 4 भागों में बांटा जाएगा and 4 of his leaders will take over those 4 parts. और 4 उसके जो चारों अगुवे रहेंगे जो उनका वह उसको लेंगे। So Daniel prophesied, और दानियल ने इसका भविष्यवाणी किया था and in history, all of that happened exactly. और इतिहास में वे सारे जैसे बताया गया था वैसे ही हुआ। We will see that. Daniel chapter 8. हम देखेंगे दानियल के 8 अध्याय में। माइक का इस्तेमाल कीजिए। Like that here, Ma? दानियल का 8 अध्याय। On him? Hello. So as you said, like whatever we are seeing related to today's world, like while praying, I can see iPhone. Suddenly it came. So what other ways to identify what iPhone is telling me, and how can we correlate? Is there any other means, or again we have to go to the Word of God? All right. So when you, in a dream or a vision or a prophetic word, when you see something very modern, तो जैसे कि आप अपने स्वप्न में या दर्शन में या भविष्यात्मक वचन में अगर आप कुछ देखते हैं कि कोई जो वर्तमान का है बहुत आधुनिक है, then obviously we cannot go to the word of God. तो हम परमेश्वर के वचन में नहीं जा सकते। So we have to do 2 things. हमको 2 बातों करने की जरूरत है। One, पहला, wherever we see it, by default, we should take it literally. That's an iPhone means iPhone. तो जहां कहीं भी हम देखते हैं, अगर मैंने देखा है आईफोन, उसका मतलब है आईफोन ही। Take it literally. उसका जो साहित्यिक अर्थ है उसको ही लीजिए। Unless जब तक कि the Holy Spirit is telling us पवित्र आत्मा that हमसे कहता है, represents something. पवित्र आत्मा हमको बताती है कि वह किसी बात को दर्शाता है। So you may see a phone आप एक फोन देखते हो and you don't have to necessarily say a phone. In the Holy Spirit telling you, this person received a call. तो हो सकता है कि आवश्यक नहीं है कि आप फोन ही देखें, यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को कोई कॉल आया हो। Right? So you might say, you received a call, a phone call. आपको एक फोन का कॉल आया। So in the Holy Spirit is telling you that, don't say, no, the phone is only representing something. It represents a phone call this person received. तो फोन साहित्यिक रूप से फोन ही नहीं, यह भी हो सकता है कि उसको एक फोन का एक संपर्क कॉल आया। So in that moment, you don't say iPhone, Samsung, whatever. You say, you received a phone call. आप ये ना कहें कि आईफोन या सैमसंग, आप कहें कि आपको एक फोन कॉल आया। So we have to listen when you're seeing a vision or prophetic word. Holy Spirit, how do you want me to, what are you saying? Do you want me to take it literally, or is it representing something? And what is it? The message will come from the Holy Spirit. और जब आप भविष्यवात्मक वचन स्वप्न को देखते हैं या दर्शन को देखते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा से मांगना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं मुझे। क्या मुझे इसका साहित्यिक अर्थ देना चाहते हैं या इसका कोई मतलब है, वो आप पवित्र आत्मा से मांगिए। Okay. So for example, उदाहरण के रूप में you might see a plane that's going up. आप देख सकते हैं कि एक विमान जो ऊपर जा रहा है। So you have to listen. Holy Spirit, what does it mean? What are you trying to say? तो पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा, आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। Is this person going to travel in an aeroplane? क्या यह व्यक्ति किसी विमान से यात्रा करेगा, Or is this representing that his life is going to go up very quickly? क्या आप यह दिखा रहे हैं कि इसका जीवन ऊंचाई पे जाने वाला है बहुत जल्दी।
Is he going to see promotion and increase and growth very quickly? क्या यह बहुत उन्नति, बहुत आयत को देखने वाला बहुत जल्दी? Because that image of an aeroplane going up could mean either of these. क्योंकि जो चित्र आपने देखा है प्लेन विमान को ऊपर जाते हुए, यह इसका मतलब हो सकता है। So instead of saying, oh, you're going to go in an aeroplane, going up in an aeroplane, अगर आप कहते हैं कि आप एरोप्लेन में ऊपर जा रहे हैं, instead of saying that, उसको कहने के बजाय the Holy Spirit may say, God, your life is going to go up, increase, and be raised up very quickly. तो पवित्र आत्मा हो सकता है आपको कहता है कि आपका जीवन बढ़ने वाला है, बहुत उन्नति होने वाला है, बहुत जल्दी। The picture you're seeing is an aeroplane going up, जो आप चित्र देख रहे हैं कि एक विमान ऊपर जा रहा है, but the message is your life is going to be raised up very quickly. और जो संदेश है कि आपका जो जीवन है वह ऊंचाई पर जाने वाला है, जाने वाला है बहुत जल्दी। Right? So that's ठीक है। how when you're doing the prophetic, it's जब आप slightly different. भविष्यवात्मक कामों को करते हैं, बातों को करते हैं, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Any questions? और कोई प्रश्न? जैसे बाइबल में शुरू में बताया कि सांप पीतल का जो बना के मोजेस ने डाला ऊपर, और ये जो अभी दानियल के पिक्चर में जो शरीर का राज्य के बारे में, देश, किंगडम के बारे में बताया, तो अगर पीतल और किसी भविष्यवाणी में ऐसे दर्शन में देखते हैं, तो क्या मतलब जो बाइबल में उससे ही स्पष्ट करना है कि उसका मतलब कहीं कुछ और भी हो सकता है? कुछ और भी हो सकते हैं, वो पवित्र आत्मा को हमको बताएंगे. Holy Spirit will tell us. So we have to listen to the Holy Spirit. जी, पवित्र आत्मा हमको बताएंगे, हमको पवित्र आत्मा को सुनना जरूरी है। So by default, we will go with what the word says. तो हम क्या करेंगे, जैसा वचन कहता है वैसे ही हम जाएंगे। So if I, like you said, if I see brass or bronze, अगर आप कोई पीतल या तांबा को देख रहे हैं, immediately in my mind I will keep, okay, this means judgment. तो आप तुरंत ही आपके मन में यह बात आनी चाहिए कि इसका मतलब है But न्याय। but we also have to listen to the Holy Spirit, लेकिन हमको पवित्र आत्मा को भी सुनना जरूरी है, because the Holy Spirit could say, maybe this person is making, he makes things out of brass. तो हो सकता है कि पवित्र आत्मा ये भी कह रहा होगा कि यह व्यक्ति पीतल की चीजें बनाता है। Yeah, so we have to listen तो हमको सुनना जरूरी what है that brass means. कि उसका मतलब क्या हो। हम लोग फसह का पर्व अभी क्यों नहीं मनाते हैं कलीसिया में, वो प्रश्न है उनका। Yeah. So Colossians chapter 2, कुलोसियों का अध्याय 2, Paul says पौलुस कहते हैं, that as New Testament believers, एक नए नियम के विश्वासी के जैसे we no longer observe the keeping of the Sabbaths और हम साबत को नहीं मानते हैं or the feasts और यह पर्व को नहीं मानते हैं which the Jews were observing. जो यहूदियों का था, We no longer do it वे अब नहीं करते हैं इसे, because we are now in a new covenant. कि हम अभी एक नई वाचा में। So under the old covenant, they did all those things. पुराने नियम के वाचा में उन्होंने ये सारे बातों को किया। I'm sorry? They are continuing to do it तो इजरायली अभी भी कर रहे हैं उसे, because they as Jewish people, they're still living under the Abraham. We are descendants of Abraham, but spiritual, not literal, not physical. हम लोग आत्मिक रूप से अब्राहम के वंश हैं, ना कि सही रूप से। So Christ is our fulfillment of all those things. So when we celebrate Jesus, we are doing everything. तो हम जब यीशु को मनाते हैं तो हम सब कुछ करते हैं। No question? और कोई प्रश्न? Any questions? और कोई प्रश्न? Okay, let's rise to our feet, please, and pray.
We'll continue with lesson 14 tomorrow. आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और जो अध्याय 14 है उसको लगातार सीखना जारी रखेंगे कल। Oh no, it's from the phone. So, let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Father, we just thank you for this time together. प्रभु जी एक साथ ये समय को आपने हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for everything that was given to us. धन्यवाद उन सारी बातों के लिए जो हमें दिया गया था। Father, we pray that the Holy Spirit will be our teacher. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा जी हमारे सिखाने वाले हो जाएं। The Holy Spirit will help each of us learn and understand. पवित्र आत्मा हमें सारी बातों को सिखाएं और समझाएं। And God, that we will rightly divide your words. और प्रभु जी हम सही रीति से आपके वचन को विभाजन कर सके। And God, that we would be a blessing to many people. कि हम एक आशीष बने बहुत लोगों के लिए। That we will bless them with the word of truth. कि हम उनको आशीष दे वचन की सच्चाई से, By the power of your Spirit. आपके आत्मा के पास सामर्थ से। Thank you, Lord. पिता आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord Jesus. यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, oh God. पिता आपका धन्यवाद करते हैं। We praise your name हम आपके नाम की स्तुति करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen. God bless you. तो आपको आशीष करे।